बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। सर्दियाँ आएँ और मटर आएँ और हम लोग आलू मटर के चावल न बनाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो ये बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है आलू मटर के चावल की, और बहुत ही सादी सी रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने पतीली में ऑयल डाला है, आधा कप के करीब ऑयल है। ऑयल डालने के बाद मैंने इसमें डाली है 2 मीडियम साइज़ की प्याज, और प्याज डालने के बाद मैंने थोड़ी सी फ्राई करी है, यानी कि कच्चापन निकल रही है प्याज में। तो जब तक हमारी प्याज फ्राई हो रही है तो मैंने इसमें डाल दिया है लौंग और बड़ी इलायची, काली मिर्च है, ये आप लोग तादाद तो देख ही रहे होंगे। यहाँ तेज़पात के पत्ते हैं। तकरीबन कंप्लीट गरम मसाला हमें इसमें डालना है, ज़ीरा, दालचीनी, सब चीज़ें जो होती हैं ना गरम मसाले में, ठीक है ना। तो यहाँ पर ना प्याज के साथ साथ ना ये गरम मसाला भी हमारा फ्राई होता जाएगा। ये देखिए मैंने ज़ीरा भी डाल दिया है, और प्याज में भी कलर आता जाएगा और गरम मसाले में भी कलर आता जाएगा। अब हमने क्या करना है, बस प्याज के साथ ही गरम मसाले को फ्राई कर लेंगे, और फिर डालेंगे हम इसके अंदर मटर। क्योंकि मटर को अगर हम प्याज के साथ ही फ्राई करते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि मटर का अच्छे से ना मोटे मोटे फूल जाते हैं जब हम ऑयल में फ्राई करते हैं मटरों को। तो यहाँ पर मैंने देखें ये मटर डाल दिए हैं, और मटर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। क्योंकि मेरे थे 3 कप चावल, और तो 3 कप चावल में मैंने 2 कप मटर डाले थे। अभी सीज़न है ना, इस वजह से। तो यहाँ पर मैंने मटर डाल दी है, और मटर के साथ ही मैंने डाला है इसमें नमक। नमक डाला है 1 चम्मच। मटर नमक के साथ जब मटर नमक डाल के मटरों को जब हम फ्राई करते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि बहुत मज़ेदार से ना मटर चावल हमारे हो जाती हैं, यानी कि मटरों का जायका ना मज़ेदार हो जाता है बहुत। तो आप लोग ना कभी भी ना जब भी मटर चावल बनाएं, मटर डालें ना, तो नमक के साथ फ्राई करीजिएगा। यहाँ पर मैंने डाल दी है इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है मैंने 1 टीस्पून। और लहसुन अदरक के पेस्ट के बाद हमने इसको भी फ्राई करना है, क्योंकि लहसुन अदरक का भी कच्चापन ख़त्म होना चाहिए। अब यहाँ डाल देंगे आलू कटे हुए। आलू आपकी हस्बे ज़ायक़ा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। यहाँ मैंने तकरीबन 3 दरमियाने साइज़ के आलू थे, वो मैंने काट के डाले। आलू डालने के बाद हमने आलू को भी अच्छे से फ्राई करना है। फिर उसके बाद हम डालेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च मैंने 2 चम्मच डाली है, और उसके बाद हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, ताकि सब चीज़ें ना अच्छे से फ्राई हो जाएँ। हाथ के हाथ बस ये देखें हमने सारी चीज़ें फ्राई कर ली थी। अब मैंने इसमें 2 गिलास पानी डाल दी है। 2 गिलास पानी डालने के बाद हम ढक्कन ढक देंगे, ताकि हमारे मटर और आलू अच्छे से गल जाएँ। तकरीबन 6 से 7 मिनट लगे थे तो हमारे आलू के, क्योंकि अच्छे अभी सीज़न के आलू आए हुए हैं और मटर भी सीज़न के ही हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं गलाती, लेकिन आलू हमारे आराम से गल गए थे। मटरों को तो मैं बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं गलाती, क्योंकि ये ना पकते-पकते ही फ़ौरन गल जाते हैं। बस यहाँ पर आलू मैंने का मसला था कि आलू तो नहीं गए, लेकिन क्योंकि आलू जो ना सीज़न के हैं, तो जल्दी गल गए थे आलू भी। अब यहाँ पर आलू हमने चेक कर लिए थे, आलू हमारे गल चुके थे। अब मैंने इसमें डाल दिए हैं चावल, भीगे हुए थे चावल, ये भी डाल दिए हैं, और चावलों का नमक भी डाल रही हूँ मैं इसमें। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये टीस्पून डाल रही हूँ। तकरीबन मैंने 3 से 4 टीस्पून नमक डाला था, क्योंकि मेरे जो चम्मच है ना, वो टीस्पून से थोड़ा छोटा है। तो यहाँ पर देखिए मैंने नमक भी डाल दिया, और नमक डालने के बाद चावल डाल दिए थे, नमक डाल दिया है। अब अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद अगर हमें ज़रूरत महसूस होगी तो हम इसमें पानी डालेंगे, फिर ढक्कन ढक देंगे, ताकि ये गल चावल हमारे पक जाएँ। अब मैं ऊपर से डालूँगी टमाटर और हरी मिर्ची और कुछ लेमन के स्लाइस। इससे क्या होता है कि जब हम ये उबलते हुए चावलों के साथ ही ना, ये जब उबलेंगे ना, चावलों के साथ ही पकेंगे ना टमाटर, हरी मिर्ची और पुदीना, लेमन, तो ये बहुत मज़े का जायका हो जाएगा मटर चावलों का, बहुत मज़े का। जो न्यू पकाने वाली लड़कियाँ हैं ना, उनके लिए तो ये बहुत अच्छी रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऐसी बात है, मेरी बहनें माशाल्लाह से सभी पकाने में एक से एक माहिर हैं, और बहुत अच्छा, मुझसे ज़्यादा अच्छा पकाती हैं। लेकिन जो न्यू पकाने वाली है ना, उनके लिए तो बहुत आसान है ये रेसिपी बनाना, है ना, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर अब हम बना लेते हैं। जब तक मैंने चावलों का पानी खुश्क करने के लिए रखा है, तो दूसरी तरफ हम ना टमाटर की चटनी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने हल्का सा ऑयल डाल दिया था फ्राई पैन में, और यहाँ पर टमाटर रख दिए हैं, ताकि टमाटर हल्के से ना भुन जाएँ इसमें ना, यानी कि जैसे ना थोड़ा-थोड़ा सा कलर आ जाए, टमाटर जैसे जले-जले से टमाटर होते हैं ना, ऐसे हो जाएँ। तो यहाँ पर मैंने लहसुन के जवे, साबुत लाल मिर्च और हरी मिर्चें, और ये टमाटर, ठीक है ना, और थोड़ा-सा ज़ीरा, ये डाल के ना मैं ढक्कन ढक दूँगी। उससे क्या होगा कि ये टमाटर हमारे थोड़े से ना भुन जाएँगे, यानी कि रोस्ट हो जाएँगे। लहसुन, ज़ीरा और टमाटर, हरी मिर्चें
सही है ना। ये हमने ना क्या कहते हैं रोस्ट करने के लिए ढक्कन ढक के रख दिया हल्का सा, बिल्कुल आधा चम्मच ऑयल डाल के। यहाँ देखें हमारे चावल कैसे खिले खिले से बने, ये देखें किस तरह से हमने ना इसके अंदर मतलब यानी कि पानी खुश्क हो चुका था, तो मुझे यहाँ थोड़ा सा चावल कच्चे लग रहे थे, तो मैंने बीच में देखे ना इस तरह से, ये देखे मैंने चम्मच को बीच में रखा हुआ है, मैंने ना बीच में जगह बना बना के ना बीच में जगह बना बना के मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाली हूँ। मैंने तकरीबन आधा कप के करीब पानी डाला होगा, क्योंकि कनी थी हमारे चावलों में। और यहाँ पर ऊपर से मैंने ऑयल छिड़क दिया, थोड़ा सा मैं सिरका छिड़कूंगी और थोड़ा सा पुदीना हरा धनिया छिड़कूंगी और ढक्कन ढक दूंगी। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे दम लगाने के लिए। इतने में यहाँ पर हमारे देखें टमाटर भी हमारे रोस्ट हो चुके हैं, हरी मिर्चें, टमाटर और साबुत लाल मिर्चें, लहसुन। ये बड़ी मज़े की चटनी बनती है ना इस तरह से, देखें रोस्ट हुई हुई। ये देखें टमाटर हमारे थोड़े जले जले से हो गए ना। बस अब हमने क्या करना है, हमने उठा के इसको पीस देना है, बस पीस देना है, पेस्ट बन जाएगा और ये इतनी मज़े की चटनी तैयार होगी ना। अगर जिसको मिर्चें कम खानी हो ना तो वो हरी मिर्चें और साबुत लाल मिर्चें थोड़ी कम कर लीजिएगा, और अगर जिसको ज़्यादा खानी हो तो वो टमाटर बढ़ा दें। अब इतने में यहाँ पर देखें हमारे चावल भी दम पे आ गए ज़बरदस्त से। देखें ये कितने अच्छे खिले खिले चावल बने। ये बिल्कुल आसान सी रेसिपी है और मज़ेदार आलू मटर के चावल की रेसिपी है, यूनिक रेसिपी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। है तो आलू मटर ही की, लेकिन आप देखिएगा ट्राई करेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। मज़ेदार से आलू मटर के चावल हमारे हो चुके तैयार, और यहाँ हो चुकी चटनी भी तैयार। आप लोग मेरा फेसबुक पेज जाएँ, देखें, फॉलो करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और देखें इसी चटनी में हमने ऊपर से बारीक प्याज भी काट के डाल दिया, हरा धनिया भी काट के डाल दिया है। आप चाहे तो ऊपर से हरी मिर्चें भी काट के डाल सकते हैं। और मेरी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। जो न्यू है देखने वाले वो लाजमी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करा करें, लाइक करा करें, कमेंट्स करा करें। आप लोगों की सपोर्ट के बगैर मैं बिल्कुल अधूरी हूँ। आप लोग सपोर्ट करेंगे ना, यकीन है ज़रूर कामयाब होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।